प्रकाशित वाक्या 16 का 15 वचन, तीसरे अध्याय का 17-18 वचन पढ़ो की लिखिया। परमेश्वर की कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, सुनो ध्यान नाल की कहते हैं प्रभु जी। देख मैं चोरों के न्याय आता हूँ। कहना वेख मैं चोर दे न्याय, चोर दे समान आता हूँ। धन्य है वे जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है, अपने वस्त्रों की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। लोग तेरा नंगापन ना देखें। बोलिए हालेलुया। पिछले हफ्ते जो असी वचन बोलिया, दुष्ट आत्मा नूं करना, बीमारां नूं चंगे करना, परमेश्वर ने तुहानूं अधिकार दिता, परमेश्वर ने अथॉरिटी दिती आ, परमेश्वर ने पावर दिती आ। शैतान, बीमारी, अंधकार, लंबियां चौड़ियां चीज़ां तुहाडे जीवन दा बिल्कुल भी हिस्सा नहीं है। हालेलुया हालेलुया। फिर लास्ट में मैं भी कहा सी वचन वेले, याद होना तुहानूं भी खुद अज तुसीं प्रार्थना करनी, मैं किसी लिए प्रार्थना नहीं करके जानी, हाथ रखाना या लैंड वगैरह है ना नहीं करना। तुहानूं वचन दिता गया, तुसीं खुद प्रार्थनावां कीतियां। उस दिन भी घट तो घट 15-20 गवाहियां होईयां, अज भी होईयां, अज भी होईयां। बोलिए फिर हालेलुया। तारीफ करो जोर नाल परमेश्वर दी। ਇਹਦਾ मतलब वो अधिकार ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਮਰਥ, ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ। जो तुसी किया, बीमारी नूं डांटिया, शैतान नूं डांटिया, परेशानी नूं डांटिया, प्रॉब्लम जो कुछ सी तुसी उहनूं झिड़किया तो तुहानूं छड्ड के चली गई है। यस या नो? यस यस। हालेलुया हालेलुया। तुसी छुटकारा पाया अपने विश्वास से, अपनी प्रार्थना से, तुसी चंगाई लैके गए। अज भी मैं गवाहियां सुनिया, एक दो मैं सुन रहा सी तैयार होंदे, अते साथ ही उस तो बाद की देख रहा सीगा कि पिछले हफ्ते भी बहुत सारियां गवाहियां। किन्ने प्रार्थना की तुहाडे लई? बोलो खुद कीती है ते किहदे अगे कीती सी? बोलो फुलो परमेश्वर अगे। शैतान नूं की कह के डांटा? शैताना चला जा, अंकल आंटी चली जा, ना परेशान कर, अज चली जा, चला जा, बीमारी चली जा। इतना क्या सीगा? की क्या? जोर दी बोलो। हाँ, यीशु के नाम में दुष्टात्मा, बीमारी, नेगेटिविटी जो भी है तुम्हें डांटते हैं, दूर हो जा। इसको कहते हैं अधिकार। ये तरले नहीं करी दे ओदे, अधिकार। अधिकार नाल तुसी कीता अते काम होया, होया कि नहीं होया? यस। हालेलुया हालेलुया। जो और अपना विश्वास बनाएंगे, मेहनत करेंगे, उन्हां लई भी होएगा, और ज्यादा होएगा। आमीन। पर अज असी कुछ वेखण चले आ, जिवें भजन चल रहा सी तां मैं सोचण लग्या आराधना दा, स्तुति दा ओ भजन होना, अज किहड़ा चलाई बैठा है मुंडा है। मैं आके खड़िया, पवित्र आत्मा कहंदा चलो अज इन्हां नूं जाचन दो फिर अपने आप नूं। हालेलुया हालेलुया। मैं अधिकार दे रहा, मैं पावर दे रहा, परमेश्वर कहंदा मैं चंगाई दे रहा, मैं सारियां चीज़ां इन्हां नूं दे रहा, जिवें कहंदी उवें कर रहा। कि ये उदां करदे आ, कि ये रेडी ने, ये तैयार ने। इत्थे वचन कहंदा देख मैं चोर के समान आता हूं, धन्य है वे जो जागता रहता है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये कहता है धन्य है वे जो जागता रहता है। प्रभु यीशु कहते हैं मैं चोर के समान आऊंगा। आमीन आमीन। चोर कदे दस के आउंदा है मैं अज तुहाडे घर चोरी कर ली आउणी है? चोर कदे दस के आया? कदे नहीं। वचन कहता है, प्रभु यीशु कहते हैं मैं उसी के समान आऊंगा, चोर के समान अचानक ही आ जाऊंगा। हालेलुया। जो जागते हैं, वचन कहता है जो जागते हैं, वस्त्र पहने हुए हैं, जिनका नंगापन नहीं है, उन्हें मैं लेकर चला जाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। आमीन आमीन। हुण जागना दो तरह दा आ। एक जागना यह है जिहड़ा आपां रात को सौण तो पहला जागदे हां, फिर सौ के फिर उठदे हां, एक वो जागना है। एक जागना आत्मा दे विच, वचन दे विच, कलाम दे विच जागदे रहना। फिर कहता सावधान रहना। वचन कहता मैं चोर के न्याय आ रहा हूं। जो जागते पाए जाएंगे वो परमेश्वर के साथ जाएंगे। इसीलिए वचन कहता है धन्य है वे, धन्य है वो, योग्य है वो, परमेश्वर की महिमा के योग्य है, परमेश्वर के साथ जाने वाला है, वो धन्य है। क्या बनना है हमने? बोलो धन्य है। धन्य। जो से बोलो क्या बनना है? धन्य बनना है। तो यहाँ पे वचन कहता है धन्य
धन्य है वे जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की सावधानी करता, ताकि वो नंगा ना फिरे। और फिर कहता है लोग उसका नंगापन ना देखें। हालेलुया, हालेलुया। और भी पढ़ देंगे थोड़ा आगे, फिर मैं इसी ऊपर आऊंगा। आप पढ़ेंगे 3 का 17 और 18 वचन। तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हूँ हो गया और मुझे किसी वस्तु की घटी ना हो। हाँ, और ये नहीं तू कहता है, सुन लो ध्यान से, आज की दुनिया में किसी को भी पूछ के देखो, वचन पूरा कर दे, हाँ जी कर दे, हुण भी कही यस आ गई। यस है जो तो वचन की गल की होते फिर बैठ गए भाई। क्यों कहते हैं, करते नहीं है। यहां पे वचन क्या कहता है? अपने आप में तो कह रहे हैं, अपने आप में तो सोचते हैं मैं धर्मी हूं, मैं पवित्र हूं, मैं परमेश्वर को मानता हूं, मैं बड़ा भक्ति वाला बंदा हूं, मैं भक्ति करने वाली हूं। ये सब बातें हैं आपके अंदर, क्योंकि सुनते हैं। कुछ लोग आज जोश में चल रही हैं, काफी भीड़ें आज जोश के कारण काम कर रही हैं, क्योंकि अधिकार है। भूत तो निकल जाते हैं, दुष्ट आत्मा तो निकल जाती है, बीमारी तो चली जाती है, जो मांगते वो मिल जाता है हमें। इसीलिए बड़े जोश के साथ आगे चलते जा रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं अगर संडे नहीं गया तो क्या हो गया, मेरा क्या बिगड़ गया? अगर मैंने विश्वास नहीं दिया तो मेरा क्या बिगड़ गया, मुझे क्या हो गया? अगर मैंने कोई गलती कर ली, गुनाह कर, मुझे क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। सही में आप कह रहे हैं भाई, कुछ नहीं हुआ तेरा। तो दुनिया घूम ले, कुछ मर्जी कर ले, तेरा कुछ नहीं होगा। तो जब मर्जी आ जाए ना, तेरा कुछ नहीं होगा। तुझे लगता है कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ, नहीं गए, नहीं किया वचन पूरा, तो क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। सही आप, क्योंकि यही तो वचन कहता है, यही तो वचन यहां पे बोल रहा है। कह रहे तू कहता है मैं धनी हूं, मैं धनवान हूं। तू धनवान हो गया हूं। हाँ, अपने आप में सोचता मैं धनवान हो गया हूं और मुझे किसी बस्ती की घटी नहीं है, कुछ भी मुझे घटी नहीं है, किसी वस्तु की, किसी चीज की मुझे कोई घटी नहीं है। सब कुछ मेरे पास है, मेरे पास रहता है। और ये नहीं जानता कि वचन कहता है, अब परमेश्वर क्या कहता है? कह रहा तू यही नहीं जानता कि तू अभागा, तरस योग्य और तुच्छ और कंगाल है और अंधा और नंगा है। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप में सोचते हैं मैं बिल्कुल ठीक हाँ, मैं वस्त्र संभाले हुए हैं, मैं अपने आप में बिल्कुल ठीक हाँ, मैनू लगता मैं धनवान या सब कुछ है, मैं सब ठीक हाँ। वचन कहता है तू तरस योग है, तू अभागा है, तू कह रहा नंगा है, तू कंगाल है। वचन कहता किदे सामने? परमेश्वर के सामने। हालेलुया, हालेलुया। तेरा नंगापन कहता संसार भी ना देख ले। तूने तौबा की, पश्चाताप किया, सारी बातों के परमेश्वर के सामने वायदे किए। तूने पवित्रताई के वस्त्र पहन लिए बपतिस्मा पाके। यीशु मसीह के लहू द्वारा तुहाडे सारे पाप अपराध कज्जे गए, तुहाडा नंगपन सारा कज्जिया गया, तुहाडे सारे अपराध कज्जे गए, तुहाडे सारे गुनाह क्षमा किए गए, माफ किए गए। वचन बयान करता है इस जगह ते कि तुसी जो वस्त्र पाए हुए कि तेरा नंगापन नजर ना आए। इसका मतलब क्या है? आपको ऐसा परमेश्वर वचन देता है कि आपने तौबा की, पश्चाताप किया, आपका नंगापन कब्र हो गया। लेकिन जब मसीह में चल रहा था, चलते चलते द्वारा फिर उसी में तू चलने लगा, उसी जीवन के अंदर वही शराब पीनी है, बीड़ियां पीनी है, लड़ाई करने हैं, झगड़े करने, व्यभिचार करने हैं, है ना। कदे कदे बाबियां दे कोले भी चले जाना, कदे कदे इधर उधर भी गेड़े मार लेनी है, जो जीवन ने मन ने चाहा वो भी कर लेना है। ये सारे काम तूने किए हैं, इसीलिए परमेश्वर कहता है तू तो तरस योग है, तू तो अभाग्य है। वचन कहता है तू तुच्छ है, तू कंगाल है, तू अंधा है और तू नंगा भी है। किन्ना नु समझ आ रही है? हालेलुया, हालेलुया। वचन ये कह रहा है, कह रहे तू अंधा है, नंगा है, कंगाल है, तू अभाग्य है, तू तुच्छ है। सामने क्या नजर आ रहा हूं? मैं बड़ा भक्तिमान हूं, मैं चर्च जाता हूं, मैं नियम अनुसार चलता हूं, मैं सब कुछ करने वाला हूं। देखने में लग रहा है सब कुछ। हालेलुया, हालेलुया। एक आदमी प्रभु यीशु के पास आके नहीं कहता स्वर्ग जाने के लिए क्या करूं? धनवान आदमी प्रभु यीशु मसीह कहता तू खून ना कर, जना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, माता पिता का आदर कर।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਹ ਸਾਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹਿ ਗਈ? ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇ, ਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੇਲਾ ਬਣ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਧਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਬੜਾ दुखी होके वापस चला गया। हालेलुया। वो क्या सोच रहा है कि मैं सब वचनों को पूरा कर रहा हूं, सब कुछ ओके है, बिल्कुल मेरे में कोई कमी नहीं है, कोई घटी नहीं है, सब वचनों को पूरा करने वाला बंदा एक की बात में मार खा गया। एक की बात हो सकता है आपके जीवन के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर एक की छोटी सी कमी आपका नंगापन परमेश्वर को दिखा रही है। परमेश्वर की नजर में तुच्छ हो सकते हैं, परमेश्वर की नजर में अंधे हो सकते हैं, हम देखते हुए भी सुनते हुए भी बहरे हो सकते हैं, सुनते हुए भी लोग बहरे हैं आज। हालेलुया। तो बंदा एक की चीज में कमी खा गया। वो क्या था? वो धनवान था, धन के ऊपर मन लगा के बैठा है, परमेश्वर से बढ़कर अपने धन को प्यार करता है। सारे वचन पूरे करने वाला बंदा एक की चीज में मार खा गया, सब उसका जीरो हो गया। अगर परमेश्वर की नजर में तू नजर आ रहा है, धनवान है, वचन में कहा गया तू धनवान है, सब कुछ है अपने आप के अंदर, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तू तुच्छ और कंगाल और नंगा और अंधा है, तू अभाग्य है, तरस जो हो गया, कोई तेरे ऊपर तरस खाए, तेरे हालात ऐसे है, कह रहा है बाहर से तो अच्छा नजर आ रहा है, अच्छी नजर आ रही है। हालेलुया। परमेश्वर का दास दाऊद लिखता है परमेश्वर आपके एक एक काम को जानता है, कह रहा तेरियां सारियां गुझियां गल्लां नूं भी जानदा है, कहदा तेरे विचार नूं तेरे मन दियां गल्लां नूं दूर तो समझते जान लेंदा है। हालेलुया। 18 वचन क्या कहते हैं? इसीलिए मैं तुझे संपत्ति देता हूं, इसीलिए मैं तुझे संपत्ति मतलब सलाह देता हूं। परमेश्वर कहता मैं तेनू सलाह देना है, अगर तू इस हालात में पड़ा है, आज भी पड़ी है, आज मैं परमेश्वर कहता तुझे सलाह देता हूं, हाँ जी, कि आग में ताया हुआ सोना, आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। आग विच ताया हुआ सोना, वचन कहता है परमेश्वर का वचन सोने चोखे सोने से भी उत्तम है, कहना दो धारी तलवार नालों तिखा ते शहद नालों मिठा है। हालेलुया। खुदा का वचन कहता है तू मेरे पास आ और मेरे से तू ताया हुआ शुद्ध निष्कलंक, जैसे कहते हैं एक शुद्ध प्योर सोना मेरे से ले ले। वचन कहता है वो खुदा का कलाम है, वचन है। आमीन। आमीन। कहना वो ले ले मेरे से आके। तू अपने आप पे तो भरा हुआ है, अपने आप तो सब कुछ कर रहा है, कर रही है, लेकिन तूने सोचा कि आज तेरे पास वचन है, सिर्फ है, पर पूरा नहीं हो रहा जीवन के अंदर। अगर पूरा नहीं हो रहा, आज परमेश्वर कहता है तो मुझसे शुद्ध और ताया होया आग विच सोने की तरह ताया होया वचन ले ले। आमीन। आमीन। हाँ जी, कि धनी हो जाए। क्या हो जाए? धनी। तू धनी हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। किस में धनी होना है? वो आदमी धनवान में तो धनी है, यीशु मसीह के पास आया, पर आत्मा में क्या था? वो गरीब, कंगाल, तुच्छ, अभाग्य, तरस जोग, अंधा नंगा। हालेलुया। हालेलुया। वचन सब लेके घूम रहा है, तो वचन कहता है तुम मेरे पास आ, मुझसे वचन ले। वचन कौन है? यीशु मसीह। तो यीशु मसीह को ठुकरा के चला गया बंदा वो। आज ही बहुत सारे यीशु को ठुकरा रहे हैं, यीशु को छोड़ के भी जा रहे हैं। क्या मिलेगा तुम्हें? हालेलुया। हालेलुया। क्या मिलेगा? चेले कहते गुरु जी इस सारे वचनों को पूरा करने वाला बंदा स्वर्ग में नहीं जा सका, हम तो अपना सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे चल रहे हैं। तो वहां पे परमेश्वर कहता है धनवान का स्वर्ग के राज्य में जाना और ऊंट का सुई के नक्के में से निकल जाना आसान होगा। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता कठिन है धनवान का जाना, जो दुनिया में धनवान नजर आ रहा है पर आत्मा में धनी नहीं है। किसमें धनी नहीं? बोलो आत्मा में धनी नहीं है, आत्मा में धनवान नहीं है। दुनियादारी की नजर में मैं सब कुछ हूं, आत्मा में क्या हूं मैं? यीशु को ठुकरा दिया। यीशु कौन है? परमेश्वर का वचन है। वचन देहधारी हुआ और उसका नाम यीशु रखा गया।
हालेलुया। तो यीशु ने क्या बोला था उसे? तू मेरे पीछे आ, मेरा चेला बन, तुम्हें स्वर्ग में दान मिलेगा। बोला हालेलुया। आज कहला यीशु को मानने से कुछ नहीं होगा, यीशु की बात मानने से सब कुछ होगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਯੀਸ਼ੂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ स्वर्ग ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। अकेला यीशु का रट्टा लगाया है, स्वर्ग में नहीं जाएंगे। धनवान का स्वर्ग में जाना वचन कहता है कठिन है। धन रखना पाप नहीं है, धन बटोरना पाप नहीं है, पर वो रखो, कमाओ, करोड़पति बनो, सोना पाओ, जितना मर्जी खरीदो, लेकिन आत्मा में धनवान होना कभी ना बोलो। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है तू अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा कर, ना कीड़ा लगता, ना जंगाल लगता, ना चोर चोरी करने के लिए आता। जहां तेरा धन होगा वहां तेरा मन होगा। हालेलुया, हालेलुया। चेले कहते गुरुजी हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे घूम रहे हैं, तो हमारा क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम मेरे साथ बैठकर राज सिंहासन पे दूतों का भी न्याय करोगे। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। दूतों का भी न्याय करोगे, वचन ये कहता है। हालेलुया। हालेलुया। किन के लिए बोल रहा है? जिसने इन चीजों को त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया, ये उनके लिए बोल रहा था। उन्हें सब त्याग दिया। आज त्यागना है कुछ, त्यागने का मतलब नहीं अपने काम धंधे त्याग दो बस दिन रात 24 घंटे चर्च में बैठे रहो, वो गल नहीं है। त्यागना जीवन में वो जो आपका नंगापन दिखा रहा है, आपके पाप, आपके गुनाह, आपकी बुराई, आपका चाल चलन, आपका रवैया। तो यीशु यीशु कहते हैं पर यीशु को नहीं मानते, यीशु की बात नहीं मान रहे, यीशु की बात नहीं मान रहे। उनके लिए वचन है ये। इसलिए परमेश्वर कहता है मेरे पास आ और मैं तुझे सलाह देता हूं, मुझसे ताया होया सोना मोल ले और तू धनवान हो जाए। सफेद वस्त्र ले ले पहन कर, तुझे तेरा नंगापन की लज्जा ना हो। बोलो हालेलुया, हालेलुया। पवित्रताई के वस्त्र ले ले, पवित्रताई में चला जा। तू पवित्र आत्मा में आ, पवित्रताई में आ, पवित्र जीवन जीना शुरू कर। ये है पवित्र वस्त्र। बोलिए हालेलुया। ये आपको दिए गए थे, दिए गए हैं। कुछ लोगों ने आज तक पवित्र वस्त्र पहने हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोगों ने ताया हुआ सोना लेके चल रहे हैं। कुछ लोग कह सकता हूं मैं, चल रहे हैं अभी भी। फिर क्या कहता है आगे? और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने लगे। तू देखने लग जा। हालेलुया, हालेलुया। तू देखने लग, तेरी आंखें खुल जाएं। परमेश्वर ने यीशु मसीह जब दुनिया में आए, धर्म ग्रंथ इफिसियों को अंधे अंधे करके बोलता रहा, करे अंधे हैं ये लोग, वचन पढ़ते तो हैं, सुनते तो हैं, बोलते तो हैं, पर करते नहीं, ये अंधे हैं कह रहे। हालेलुया, हालेलुया। भविष्यवाणियां लिखी हुई ग्रंथ में कंप्लीट पढ़ते थे, बोलते थे, यशायाह नबी के बारे में सब कुछ सामने था, पर उन्होंने मसीह को नहीं पहचाना, यीशु को नहीं पहचान पाए वो लोग। इसीलिए वचन कहता है वो अंधे थे। हालेलुया, हालेलुया। तेरा धनवान होना, तेरा सारियां चीजें कमाना, ये सारा तेरा व्यर्थ है अगर तेरे जीवन के अंदर खुदा का वचन नहीं है, उसका कलाम नहीं है, उस वचन के अंदर चल नहीं रहे आप, उस वचन को मान नहीं रहे आप, पवित्रताई के वस्त्र पहन कर नहीं चल रहे आप। कितने लोग हमें सामने भक्तिमान नजर आते हैं, बहुत सारे नजर आते हैं, बहुत सारे, एक आधा भी नहीं, बहनों में भी भाइयों में भी बहुत सारे नजर आते हैं भक्ति वाले। पर जब हम थोड़ा गहराई में जाते हैं, आसपास जब पता चलता है पूरा जीवन टोटली वो है संसार वाला, परमेश्वर वाला जीवन ही नहीं है, प्रभु का वचन ही नहीं उनके अंदर है। प्रभु कहता मैं चोर के न्याय आ रहा हूं मैं। हालेलुया, हालेलुया। आ रहा हूं मैं, करे इसलिए सावधान रहे, वस्त्र पहन के रहे, पवित्रताई में रहे। वचन कहता है तैयार रहे उसके राज्य के लिए, उसके काम के लिए, ताकि वो तुम्हें अपने साथ लेके जाए। हालेलुया। हालेलुया।
क्या कहता है? पहली कुरिन्थियां 10:12 में लिखा है, इसीलिए जो समझता है मैं सित्र हूं वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। हालेलुया। जो अपने जीवन में सोचता मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं बढ़िया चल रहा हूं, बढ़िया चल रही हूं, कह रहे हो सावधान रहे कहीं गिर ना जाए वो। हालेलुया। देखता हूं मैं 3-3 साल के विश्वासी, 4-4 साल के विश्वासी भटक रहे हैं वचन से, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, अनाज्ञाकारी करते हैं। देखते हैं हम काफी लंबे समय से चलने वाले लोग भी। वचन कहता है सावधान रह। जो सोचता ना मैं सित्र हूं, मुझे पता है, मैनू पता है, इस बात को बोलने वाले वचन कहता है सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। शैतान की नजर आपके ऊपर जबरदस्त लगी हुई है। कहीं ना कहीं तुम्हें पाप में गिरेगा। जब तुम्हें लगता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कोई गिराने वाला नहीं, मैं अपनी जगह पे स्थिर हूं, जिंदगी नॉर्मल जी रहा है, सबके साथ, सबके आना जाना बातचीत करना सब नॉर्मल चल रहा है, कहता मैं स्थिर हूं, इतने टाइम का विश्वासी हूं, सब पता है मुझे, सिर्फ पता है, समझा नहीं। हालेलुया। उसे समझा नहीं है, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਛਾਣ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है इसीलिए जो समझता है मैं सित्र हूं, कायम हूं, मजबूत हूं मैं, कह रहा वही सावधान रहे, कह रहा कहीं गिर ना जाए।